सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम। और मैं आप सभी की रिंकी उपाध्याय। आज मैं कुछ नया करने की सोच रही हूँ। नया ये है कि आज मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना कामयाब रहूँगी, कितना नहीं रहूँगी। ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे। कितना आप मुझे ब्लॉग में सपोर्ट करते हैं, कितना अपना आशीर्वाद देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी रात को 10 बज रहे हैं और 10 बजे अधिकतर लोगों की सोने की तैयारी चल रही होती है, वो लोग सोते हैं। लेकिन मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ, दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। और ये मेरी कॉफ़ी बन रही है। चूँकि मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, 10 बज रहे हैं, लेकिन अधिकतर मैं कॉफ़ी 9 बजे रात को ब्लैक कॉफ़ी पीकर ही सोती हूँ। क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी मुझे काफ़ी पसंद है, मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सोचा कि कॉफ़ी बनाती रहूं और एक नई शुरुआत भी कर लेते हैं। ये भी जान लेते हैं कि ब्लॉगिंग की दुनिया कैसी होती है, ब्लॉग कैसे बनते हैं। क्योंकि अपनी दिनचर्या बताना, उस पर काम करना बेहद कठिन काम है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है। जो लोग करते हैं ब्लॉगिंग, उन सभी को मैं सल्यूट करती हूँ कि वो लोग अपना पूरा समय इसमें कैमरे पे देते हैं। और वही तैयारी में लगी हूँ। चूँकि बन के तैयार हो गई है तो कप लेकर छान लेती हूँ और देखते हैं कि क्या रिस्पांस। क्योंकि आज सब कुछ मैं कैमरे के सामने कर रही हूँ। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा मुझे खबरों की दुनिया में देखा होगा, या रील बनाते हुए देखा होगा, या फिर लाइव आते हुए देखा होगा। लेकिन आज पहली बार मुझे आप मेरी दिनचर्या के बारे में देखेंगे और कुछ पर्सनल आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा मेरे से संबंधित चीज़ों का। तो वही सोचा कि वैसे ही कैमरे में आती हूँ, भले ही दिन में एक बार कवर करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा घंटे 2 घंटे देख लेते हैं क्या इसका असर होता है, क्या आप लोगों को ब्लॉगिंग पसंद है या नहीं है। जो मेरे सपोर्टर हैं, ये जो मेरे साथीगण हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनको कितना मज़ा आता ब्लॉग देख के, कितना नहीं आता। तो देखिए, लेट्स से देखिए, आप लोग देखिए, ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी बन चुकी है। और अब मैं इसको लेकर अपने कमरे में पहुंचती हूँ और ये माइक का डिब्बा है, रख लेती हूँ। बड़ा मुश्किल काम होता है कैमरे को कैरी करना, अपना काम करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये डाइनिंग टेबल है। क्या मैं सोचूं कि इस पर बैठ के पीऊँ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग देख रहे हैं, भले ही बरसात, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी भी अपना असर बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। तो फिर दूसरा ठिकाना सोचा कि ड्राइंग रूम में जाऊँ, लेकिन ड्राइंग रूम में भी बड़ा ड्राइंग रूम है, एसी भी ऑन करेंगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा या 20 मिनट लग जाएंगे इसको ठंडा होने में। तो अब यहाँ भी मेरा कैंसिल है, यहाँ भी नहीं थी। अब मैं आ चुकी हूँ एक और कमरे में, जहाँ पर अधिकतर मैं अपना समय व्यतीत करती हूँ। और एक ये टेम्पररी ऐसा ही कमरा है, जब भी कुछ लिखना हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ सोचना हो, तो हम यहीं आ जाते हैं और यहीं पर बैठ के अपना घंटे 2 घंटे दे देती हूँ। अब जब ब्लॉगिंग ही हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर काम भी कर लेते हैं जब तक कॉफ़ी थोड़ी सी ठंडी होती है। तो ये मेरे कपड़े काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, तो सोचा कि इनकी ही तय बना लेती हूँ। आप लोगों से बात भी हो जाएगी और तय भी बन जाएगी। तो यही, तब तक कॉफ़ी ठंडी हो रही है, उससे पहले मैं अपने कपड़ों की ये ठीक ठाक कर देती हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं थोड़ा व्यस्त जीवन है और काम करना ही है। तो सोचा कि कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये मेरे कपड़े पूरे कमरे में ऐसे ही कबाड़ की तरह आपको फैले नज़र आ जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ डोल रहे हैं। इसको लेके मेरी सासू माँ मुझे बहुत ज़्यादा बोलती है कि बेटा ध्यान रखा करो। और उनको एक्चुअली ना फैले हुए कपड़े, जगह जगह पड़े हुए कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से रहती है वो। और क्योंकि ससुर जी हमारे आर्मी में थे, हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है,
वो पैरा से कर्नल थे, तो मम्मी अधिकतर सिस्टमेटिक तरीके से ही रही हैं। उन्हें कभी भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि वो बिखरा हुआ सामान, बिखरी हुई चीज़ें, फैला हुआ घर, कभी समझ में नहीं आया मम्मी को। और मैं ठहरी जल्दबाजी वाली महिला, तो सास बहू का बड़े मुश्किल से ये मेल खाया है। हालांकि मैंने बहुत कुछ सीखा है मम्मी से, सीखने को मिलता है अपने बुज़ुर्गों से, अपने घर के सदस्यों से। तो मैं भी लाइन पे ही आ गई हूँ। जब भी अब समय मिलता है तो मैं कपड़े अपने निकाल लेती हूँ और उनको तय बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि ठीक नहीं है। और ये कमरा ना थोड़ा सा साइड से पड़ जाता है, तो यहाँ कोई आता जाता भी नहीं ज़्यादा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं होती कोई आने जाने वाला भी देखेगा कि नहीं देखेगा, तो उसकी भी टेंशन मुझे होती ही नहीं है। क्योंकि तो सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को कुछ पर्सनल बातें की जाए, कुछ अपने बारे में बताया जाए। क्योंकि ब्लॉगिंग का बड़ा शौक चल रहा है, मुझे बहुत सा सवाल हो रहा है कि मैं भी ब्लॉग करूँ, ब्लॉग बनाऊँगी, मैं भी ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन इसमें आप लोगों का कितना सहयोग होता है, कितना नहीं होता है, ये डिसाइड तो ब्लॉग जब हम अपडेट कर देंगे फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं डाल देंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि मुझे कितना प्यार मिला है और कितना नहीं मिला है। हालांकि लेट नाइट में ये सब चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, शुरुआत कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कोई काम करो तो उसको अच्छे से करो, शिद्दत से करो, तो यही होता है। अधिकतर लोग सोचते होंगे अरे नहीं मैडम तो पत्रकार हैं, घर का काम काज करती ही नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं घर भी बहुत अच्छे तरीके से संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, परिवार को भी देखती हूँ और अपना काम भी देखती हूँ। अभी आप कहेंगे बुक कहाँ से आ गई, तो दिखा देती हूँ। ये बुक आप लोग पढ़िएगा। हालांकि इसमें मार्क्स वाज राइट। ये इतना ज़्यादा किताबें पढ़ने का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। कभी कभार पढ़ती हूँ, हाँ अखबार मुझे पढ़ने का शौक़ है, अखबार पढ़ती हूँ, लेकिन ये किताबें पढ़ना, मोटी मोटी किताबें पढ़ना, ये हस्बैंड का शौक़ है। उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर उन्हें कोई अच्छी किताब मिल गई तो वो पूरी नाइट बैठ के पढ़ते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, समझते ही रहेंगे। बड़ा बेहद शौक़ है। और मैं कहती हूँ किताबों का शौक़ हर किसी को होना चाहिए। ये किताबें मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत नॉलेज मिलती है इनसे, बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलता है। लेकिन मैं किताबी कीड़ा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं सब चीज़ों से बेहद परेशान रहती हूँ। डांट भी खाती हूँ हस्बैंड की कि बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करती है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, लेकिन नहीं भाई सब मेरे को, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं। देखिए यहीं आपको अखबार भी मिल जाएंगे पलटे, देखो ये पलटी हुई अखबार भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहीं मैडम अखबार भी पढ़ती हैं और यहीं पे मैडम किताबें भी रख लेती हैं, अपने कपड़े भी यहीं फेंक देती हैं। वेरी बैड, मैं बहुत ही गंदी करती हूँ, ये मेरा मानना जाता है। तो अब इनको मैं ठिकाने से रख के आती हूँ। अब ये कैमरा कैरी करना बहुत ही मुश्किल काम है। काम भी करो, कैमरे को भी कैरी करो, आप लोगों को दिखाना भी है। अब चलिए कोशिश तो कर रही हूँ, कितना सफल होती हूँ कितना नहीं होती हूँ। तो ये देखिए अलमारी भी पूरी कबाड़ा खान बनी हुई है, पूरी कबाड़ बनी हुई। कोई भी चीज़ आपको सिस्टमैटिक यहाँ नज़र नहीं आएगी। ये कपड़े वही है लाए पहने और यहाँ पर ठूस दिए, भर दिए, तो ये बहुत ही गंदा काम है। हालांकि सबको ध्यान रखना चाहिए अपनी चीज़ों को, अपने सामान को। और तो अगर आप लोगों ने इसमें मुझे सहयोग किया, अपना प्यार आशीर्वाद दिया, तो मैं 100% रोज़ एक नया ब्लॉग बनाऊंगी और उसमें अपने से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, एक नई चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगी, डालूंगी। अब देखिए दूसरा भी आपको ये दिख जाएगा। मैं बैक कर देती हूँ, कैमरा नहीं होता, सॉरी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग का कोई सिस्टम पता नहीं, ब्लॉग कैसे करते, ब्लॉग कैसे बनाते। अब यहाँ भी आपको कपड़े बिखरे मिल जाएंगे, हर जगह जहाँ भी आपको नज़र आएगी चीज़ें, वहाँ आपको कपड़े बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएंगे फैले हुए। आप देख सकते हैं, देखिए हर जगह कपड़ों का भंडार लगा हुआ, हर जगह। परेशान रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो
देखते हैं, ये मिरर है हमारा, इसमें हम रोज़ खड़े होकर सजते संवरते तैयार होते हैं। और कभी कभार खुद से ही बातें कर लेती हूँ शीशे में सामने खड़े होकर, मन करता है खुद से कभी कभार बातें करने का, तो खुद से ही बातें कर लेती हूँ। और अब देखते हैं कि मेरी जो कॉफ़ी है वो कितनी ठंडी हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है। तो देखो, बड़ा टफ काम है ब्लॉगिंग करना, बहुत ही टफ काम है। अभी मेरे को लग रहा कि हर जगह पूरी बात भी करनी है, कैमरा को भी दिखा लेके चलना, साथ साथ में दिखाना भी है सब कुछ। ठीक है, जो लोग करते हैं भैया वो बड़ा महान लोग हैं, जो अपना पूरा समय इस कैमरे को देते हैं, पूरा समय ब्लॉग दिखाते हैं। लेकिन आज मेरे को भी पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि करना चाहिए तो बैठ गई। तो देखते हैं कितना। और बताइए आप लोग, देखिए ये ज़रूर बताइएगा अगर आपको ब्लॉगिंग मेरी अच्छी लगी है तो आप 100% मुझे बताना पड़ेगा आपको कि मैं दोबारा करूं या नहीं करूं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो मैं आगे ब्लॉग बना के डाला करूंगी, समय से अपडेट किया करूंगी फेसबुक पर या यूट्यूब पर। अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्या मैडम मेरे को अच्छा नहीं लगा तो आप तुरंत ही मुझे कमेंट करें, बताएं, तो मैं नहीं बनाऊंगी। क्योंकि मैं अभी इस फील्ड से बिल्कुल अननोन हूँ, नई हूँ, मुझे नहीं जानकारी कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, लेकिन शुरुआत कर रही हूँ। तो देखा कभी कर ही लेती हूँ, कुछ देखते हैं, कुछ हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। बताइएगा ज़रूर। और ये हमारी डाइनिंग टेबल है, आपको दिख रही होगी। यहाँ भी आपको बिखरा हुआ पूरा सामान नज़र आ रहा होगा पूरा, क्योंकि समय नहीं दे पाती हूँ बिल्कुल टाइमिंग की, और थोड़ी सी लेज़ी भी हूँ। यहाँ भी आपको कपड़ों की पोटली बनी नज़र आ ही जाएगी। ये सब प्रेस के कपड़े रखे हुए, प्रेस के लिए जाने हैं। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि बाहर कैसा लगता है। तो ये मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, जो कि हर बार आज देखा हुआ कि मैं यहाँ बैठ के लाइव भी करती हूँ। यहाँ से आप लोगों को बरसात का नज़ारा भी दिखाती हूँ, मौसम के नज़ारे दिखाती हूँ, बातचीत भी करती हूँ। कभी कभार मन करता है ना कि अब थोड़ा सा अपने आप को भी समय दिया जाए, तो मैं अक्सर कर चुपचाप एकांत में आकर बैठ जाती हूँ और फिर को भी टाइम देती हूँ। कोई भी इंसान हो, सभी को 1 घंटे अपने आप को देना चाहिए, ये मेरा मान। समझ में आता, देखिए हम आप लोगों से झूठ बोल लेंगे, सच बोल, वो सब ठीक है, लेकिन जब अपने आप से रूबरू होते हैं तो पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में, क्या नहीं कर रहा है, मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये मेरी, मैंने कहा ना कि मेरी मदर इन लॉ है जो सासू माँ, उनको बड़ा शौक़ है सब चीज़ों का, डेकोरेट करना, घर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रखना। तो वो सब उन्हीं की ही मेहनत है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो कभी कभार इसमें देख लेती हूँ, आके संभाल देती हूँ चीज़ों को, लेकिन है नहीं है। अब मैं आपको एक त्रिशूल दिखाऊँ, ये दिख रहा है आपको? ये त्रिशूल मुझे बरेली में किसी ने गिफ्ट किया था और मैंने अपने यहाँ ड्राइंग रूम में सजा दिया। अब तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो तस्वीर है ये मेरे ससुर जी की है, कर्नल शिवाजी उपाध्याय है। और ये उन्हीं से जुड़ी सही तस्वीरें, उनकी लाइफ की मोमेंट है जो उनको काफ़ी था अपने मोमेंट्स को कैद करना और तस्वीर बनवाना। ये मेरी पूरी फैमिली की फ़ोटो आपके ये फ़ोटो फ्रेम है, मतलब ये ड्राइंग रूम में है मम्मी को। और ये मेरी फेवरेट है, ये मुझे फ्लावर बेहद पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी सुबह सो के उठूँ तो मुझे बहुत, सबसे पहले आके मैं इसी सोफे में कोने में बैठ जाती हूँ और यहाँ से इन फूलों को निहारती हूँ, देखती हूँ, अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फ्लावर रंग बिरंगे अच्छे दिखते हैं तो एक मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये मोमेंटो हैं जो आप देख रहे हैं, तमाम लगे हुए, ये सारे मेरे ही हैं। मुझे किसी न किसी प्रोग्राम में दिए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं चैनल की तरफ से, कभी कहीं से। तो ये मेरी लाइफ के बहुत ही अच्छे मोमेंट हैं और जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगी। कोई भी चीज़ मिले, चाहे सुई ही भी संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वो
उस पल की याद दिलाते हैं जिस समय ये मुझे दिया गया था या किसी और को दिए गए हों। तो यही है, ये देखिए। और ये तस्वीर भी मुझे कहीं से किसी ने दी थी, मेरे ख्याल से मैं दीनदयाल धाम है ना, वहाँ पहुँची थी, तो मुझे भी ये किसी ने सम्मानित मुझे किया था तस्वीर देके। और ये राधा कृष्ण की तस्वीर मुझे इतनी बेहद पसंद लगी, इतनी अच्छी कि इसको अपनी ड्राइंग रूम में सजा दिया। राधा कृष्ण की तस्वीर है, ये अच्छा लगता है। तो ये तस्वीर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, इसलिए मैंने इस तस्वीर को आके यहाँ सजा दिया। ये कॉर्नर हम लोगों ने बना रखा है ड्राइंग रूम में। गणेश जी की ये आपको मूर्ति दिख रही होगी, जो ससुर जी, उनकी तस्वीर रखी हुई है। जब भी इस कोने से जाते हैं तो बहुत जैसे निकल के आ रही हूँ तो बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रॉस होते हैं तो सामने गणेश जी की ये मूर्ति रखी हुई है, वो देखते हुए सुकून मिलता, अच्छा लगता है, पसंद है। तो आप देख पा रहे हो इन सभी को मैंने कुछ चीज़ें कल शेयर करूँगी और आज तो नहीं, क्योंकि आज शुरुआत कर रही हूँ। देखते हैं भाई कैसा होता है, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। ब्लॉगिंग की दुनिया कैसी होती है मुझे सच्ची में बिल्कुल पता नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं इतना ही अपडेट करूँगी, इतनी ही इस ब्लॉग को डालूँगी। आप लोग मुझे कितना प्यार देते हैं, कितना सपोर्ट देते हैं, कितना हमें इसमें अपना सहयोग दिखाते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो मैं 100% इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। और अगर आपको पसंद बिल्कुल ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहीं पर रुक जाऊँगी, क्योंकि मैं सब कुछ जो जितना भी सोशल मीडिया पे करती हूँ आप लोगों के लिए करती हूँ, ताकि आप लोगों को नई नई खबरें मिलें, अच्छी अच्छी खबरें मिलें। और मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को ब्लॉगिंग पसंद आए, तो इसलिए मैंने एक नई पहल की है, शुरुआत की है। तो कल फिर मिलते हैं किसी और चीज़ के साथ, अपने बारे में अपडेट करूँगी। तो आप लोग इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा मुझे। एक नई पहल है, नई शुरुआत है, और इसके आपके बिना ये सफल बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो अगर हमें सफल रखना है, ब्लॉगिंग आपको अच्छी लगे तो मैं इसको कंटिन्यू अगर रखूँगी, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। सभी को नमस्कार, राम राम और शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे किसी